Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last two video lectures में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड टू ट्रिक्स डिस्कस किए थे, तो आज हम उनसे रिलेटेड पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 एंड 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड पार्ट 3 है। इसमें आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी मैं इलैबोरेट करता हूं। इफ x रेशियो y प्रोपोर्शन 2 रेशियो 3 एंड x इक्वल्स 1 रेशियो 2 देन फाइंड y। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको दो चीजों के दरमियान में रेशियो बताई जाए और दोनों में से कोई एक क्वांटिटी दे दी जाए और दूसरी क्वांटिटी पूछ ली जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देखें, आपको x और y के दरमियान में रेशियो दे दी गई है और x की वैल्यू भी दे दी गई है और साथ में आपसे y की वैल्यू पूछ ली गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको बताया था कि आप रेशियो वाले सिंबल को फ्रैक्शन वाले सिंबल से चेंज कर देते हैं। तो जहां आपने लिखा है x रेशियो y, उसको आप चेंज कर देंगे x डिवाइडेड बाय y के साथ। और जो प्रोपोर्शन का सिंबल है उसको आप इक्वल टू के सिंबल से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने दरमियान में इक्वल टू डाल दिया है और आगे लिखा हुआ है 2 रेशियो 3। तो रेशियो वाले सिंबल को खत्म करके मैं फ्रैक्शन डाल दूंगा तो वो 2/3 बन जाएगा। तो x रेशियो y प्रोपोर्शन 2 रेशियो 3 को मैं लिख सकता हूं x ओवर y इज इक्वल टू 2/3। अब यहां पे आप इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y और 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 3x आ गया। अब आपने जो चीज फाइंड करनी है उसके लिए इसको रीअरेंज कर लें। हमने y फाइंड करना है तो y के लिए रीअरेंज करके 2 उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x डिवाइडेड बाय 2। अब आप देख सकते हैं आपको x की वैल्यू गिवन है। क्या है? x की वैल्यू 1 रेशियो 2 है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2। रेशियो को चेंज कर सकते हैं ना फ्रैक्शन के साथ। तो मैं 1 रेशियो 2 को लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास x की वैल्यू है। मैंने वो वैल्यू उठाकर y वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है और आंसर आ जाना है। कैसे? आप देखें, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दिया 1/2 और नीचे डिवाइडेड बाय 2 वो इक्वेशन वाला आ गया। अब ये जो 2 है ये नीचे वाले 2 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3/4। अब आपने इसको रेशियो फॉर्म में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं 3 रेशियो 4। तो y का आंसर आपके पास 3 रेशियो 4 आ जाएगा। अब उसी केस से रिलेटेड एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। इन एन एग्जीबिशन द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3 रेशियो 4। वो कह रहा है एक एग्जीबिशन चल रही है जिसमें बॉयज टू गर्ल्स की जो रेशियो है वो 3 रेशियो 4 है। अब याद रखें, स्टेटमेंट में जिस चीज का नाम पहले लिया जाए उसको आप ऊपर रखते हैं। यहां पे वो कह रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज का नाम पहले आया है तो हम बॉयज को ऊपर रखेंगे, यानी कि बी बॉयज और जी गर्ल्स। बी रेशो जी जो है वो 3 रेशो 4 है। तो मैं बी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 लिख दूंगा। 3 रेशो 4 उसको मैं लिख सकता हूं 3 डिवाइडेड बाय 4। सेकेंड स्टेप आप क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3g इज इक्वल टू 4b हो जाएगा। अब उसने हमसे क्या चीज पूछी है? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स पूछे हुए हैं तो जी के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लूंगा, जी डिनोट्स गर्ल्स। अब आप क्या करेंगे? 3 को उधर लेके जाके डिवाइड कर देंगे तो g इज इक्वल टू 4b डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब आपको बॉयज गिवन है, इफ देयर आर 135 बॉयज, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि b की वैल्यू 135 है। अब आप b की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें और आंसर निकाल लें। कैसे करेंगे? g इज इक्वल टू 4 इंटू बी की जगह पे 135 पुट करेंगे। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 540 बनता है। 540 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है वो 180 आ जाएगी, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो आपके पास 180 होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन है। इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। अब देखें कैसे 3 चीजों के साथ कैसे खेलना है आपने। एक बेकरी है जो स्पेशल फ्लोर मिक्सचर बनाती है 3 चीजें यूज करके, कॉर्न, व्हीट एंड बार्ले।
अब आप इन तीनों चीजों को उसी तरतीब में लिख देंगे उनके फर्स्ट अल्फाबेट्स के साथ। अब कॉर्न के लिए आप लिख देंगे सी, वीट के लिए डब्ल्यू और बार्ले के लिए बी। तो सी रेशो डब्ल्यू रेशो बी ये आपके पास आ जाएगा, और उनकी रेशो दी गई है 3:5:2। तो हमने उसके आगे लिख दिया 3:5:2। अब उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें यह कहा है कि इफ अ बैग ऑफ मिक्सचर कंटेन्स 5 pounds ऑफ बार्ले, हमें बार्ले गिवन है बी की वैल्यू, हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ व्हीट डज इट कंटेन, तो हमें बताइए इसमें व्हीट कितना होगा। बार्ले हमें दे दिया गया है और व्हीट हमसे पूछ लिया गया है। तो डब्ल्यू और बी को आप एज इट इज रहने देंगे और उनकी रेशो को भी एज इट इज रहने देंगे, और जो सी और उसकी रेस्पेक्टिव रेशो है उसको आप कैंसल आउट कर देंगे। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख देंगे W/B = 5:2। इधर से हमने सी उड़ा दिया और दूसरी तरफ से हमने सी की रेस्पेक्टिव रेशो 3 को उड़ा दिया, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। अब ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसका फॉर्मेट बन गया W/B = 5:2। इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, W/B = 5/2 इस फॉर्मेट में लिख देंगे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे करेंगे, 2W = 5B। आपने वीट फाइंड करना है, तो वीट के लिए इसको रीअरेंज कर लें, तो W = 5B, जो 2 है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5B/2। अब आपको बार्ले गिवन है, इफ अ बैग ऑफ मिक्सर कंटेन 5 pounds ऑफ बार्ले, यानी कि बी की वैल्यू आपको गिवन है वो 5 है। बी की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर लें और आंसर निकाल लें। कैसे करेंगे, W = 5 और बी की जगह पे भी 5 लिख देंगे, तो 5×5 = 25 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 12.5 pounds ऑफ व्हीट आप यूज करेंगे, तो 12.5 pounds विल बी योर आंसर। अब आप लोगों के लिए एक क्विज है, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 220, जो बॉयज की स्ट्रेंथ है वो 220 है। अगर उनकी रेशियो बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो 2:3 हो, तो हमें बताएं गर्ल्स कितनी होगी। और क्विज का दूसरा क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल दी गई है जिसमें रेशियो है 5:8, विड्थ टू लेंथ की रेशियो है, उसको गोल्डन रेक्टेंगल कहते हैं। वो कह रहा है अगर एक गोल्डन रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर हो, तो हमें बताएं उसकी लेंथ क्या होगी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप वीडियो में बताए गए ट्रिक्स के साथ सॉल्व करें। वीडियो को इधर पॉज करें, क्योंकि अभी मैं आपको नेक्स्ट आंसर शो करने लगा हूं। वीडियो को पॉज करके अपने दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्विज का सॉल्यूशन है। पहले क्वेश्चन का आंसर आता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास 330 होंगे, और दूसरे क्वेश्चन में जो रेक्टेंगल की लेंथ आपके पास आती है वो 16 सेंटीमीटर आती है। अगर आपके आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं तो इट मींस आपको ट्रिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हेट की प्रिपरेशन के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। Thank you so much for watching full video. Please like, share and subscribe for more videos. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.